बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ अटक जेल में साइफ़र केस की बड़ी अहम समाअत हुई है। इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आज की अदालती प्रोसीडिंग के बाद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अपनी लीगल टीम के साथ जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में इमरान खान ने अपने वकला को, अपनी लीगल टीम को क्या टास्क दिया है, क्या ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बंदियाल साहब ने कौन सा केस सुनने से इनकार कर दिया है और किस अहम केस का जो बेंच है बंदियाल साहब के इस इनकार के बाद वो बेंच टूट गया है, ये डिटेल और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल नाज़िर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दायर की गई दरख्वास्त थी कि जो साइफ़र की खसूसी अदालत है उसे इस्लामाबाद से अटक जेल में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जो सरकार के वकील थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया था कि ये अदालत एक मरतबा जो है वो अटक जेल में मुंतकिल की गई है और वजारत कानून ने कानूनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो अदालत थी उसको अटक जेल में मुंतकिल किया था। इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था और इमरान खान साहब के जो वकील थे शेर अफजल मरवत साहब, उनकी जानिब से अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि इस केस का फैसला महफूज करने के बजाय इस फैसले को जल्द सुना दिया जाए। तो वो फैसला तो नहीं आया, लेकिन उस केस का फैसला रिज़र्व होने के बाद फिर रात गए जो है शाम को तकरीबन कोई 7-8 बजे के बाद वजारत कानून की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, जिसके मुताबिक एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की जो अदालत है साइफ़र केस की उसको अटक जेल में मुंतकिल किया गया। और आपको मालूम है कि जब खान साहब को दूसरी मरतबा 30 अगस्त को अटक जेल में पेश किया गया था तो दो खान साहब का जो रिमांड था, जुडिशल रिमांड था, उसको 12 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तो 12 सितंबर कल मुकम्मल हो गई थी, 12 सितंबर की जो डेट थी, उसके बाद आज 13 सितंबर है और जब जुडिशल रिमांड की मियाद ख़त्म होती है तो फिर कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक जो अक्यूज़ होता है उसे अदालत में पेश किया जाता है। तो आज इमरान खान साहब को अटक जेल में साइफ़र केस के जो जज हैं अदालत के अबुल हसन जुल्करनैन साहब, उनकी अदालत में पेश किया गया और कोई वजह नहीं थी कि इमरान खान साहब का 14 दिन का जो जुडिशल रिमांड है उसको एक्सटेंड ना किया जाता, क्योंकि बात यह है कि अगर जो तफ्तीशी है वो जिस्मानी रिमांड मांग रहा हो तो उस पर तो इस्तदा एक्सेप्ट हो जाती है, इस्तदा रिजेक्ट हो जाती है, या जो दिफा के वकील होते हैं वो कहते हैं कि 10 दिन का रिमांड नहीं बनता, फिजिकल रिमांड आप 1 दिन का दें। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो जुडिशल रिमांड का है। जुडिशल रिमांड नाज़िर 14 दिन का होता है, ये कभी कम नहीं होता और ये तब जाके जुडिशल रिमांड ख़त्म होता है जब जो एक्यूज़ होता है या तो उसकी ज़मानत हो जाए या फिर उसके खिलाफ जो केस है, यानी जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफ़र का केस है, उसका जब चलान साइफ़र अदालत में जो जज साहब हैं अबुल हसन साहब की अदालत में पेश कर दिया जाएगा तो फिर ये जो जुडिशल रिमांड लेने का सिलसिला ये ख़त्म हो जाएगा और फिर हर पेशी के ऊपर एक्यूज़ को जो है अदालत में या तो रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर उसके हवाले से रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो आज जो खान साहब का फिजिकल जुडिशल रिमांड था उसको 26 सितंबर तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। खान साहब की 9 रुकनी लीगल टीम थी वो पेश हुई। खान साहब को जो है वो ज़राए बताते हैं कि कमरा अदालत में लाया गया, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और जो जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब थे वो यहाँ से इस्लामाबाद से ख़ुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके गए और गाड़ी वहाँ से ड्राइव करके वापस आए। और जब अटक जेल में ये साइफ़र केस की समाअत चल रही थी तो यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे पुलिस लेके पेश हुई थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जो फिज़िकल रिमांड है, जो फिज़िकल नहीं जो जुडिशल रिमांड है, वो भी इमरान खान साहब की जो तारीख़ है 26 सितंबर, उस डेट तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पर जो शाह महमूद कुरैशी की मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुई, हथकड़ियाँ लगा के उन्हें अदालत में जुडिशल कम्प्लेक्स में लाया गया था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं मुल्क से गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, अगर मैंने कोई जुर्म किया है, मुल्क से गद्दारी की है, तो जहाँ पे मेरा सेल है अटक जेल में उसके साथ फांसी घाट है, मुझे फांसी घाट के ऊपर जो है वो फांसी दे दी जाए। तो ये नाज़रीन अदालती कार्रवाई जो अब तक रिपोर्ट हुई है, लेकिन कुछ अंदरूनी कहानी भी हम मुख्तलिफ सोर्सेज से जानने की कोशिश करेंगे कि जज साहब का क्या मुकालमा हुआ, इमरान खान साहब ने कमरा अदालत में क्या कहा और जो तफ्तीशी एफआई के थे उन्होंने क्या बताया, चलान के हवाले से कब तक पेश कर दिया जाएगा और खान साहब की लीगल टीम ने जज साहब से क्या दरख्वास्त की, क्या दलाइल दिए, ये जब हमें अंदरूनी कहानी मालूम होगी तो ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अलबत्ता जो लीगल टीम के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है उसमें क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है उसकी डिटेल मैं अभी कुछ देर में आपके सामने रखता हूं कि खान साहब ने लीगल टीम को क्या टास्क सौंपा है। लेकिन उससे पहले कुछ और अदालती प्रोसीडिंग है, जैसे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना का केस जिसमें खान साहब को
3 साल के लिए जेल जाना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को जो है वो सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये जो तोशाखाना का इलेक्शन कमीशन का फर्स्ट राउंड था, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को NA 95 में जो उन्हें तोशाखाना के तहफ़ डिक्लेयर नहीं किए थे अपने एनुअल रिटर्न्स में, उसने छुपाने की बिना के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया था। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, इसे इमरान खान साहब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। फिर जब ये पता चला, अदालत के बाद नॉलेज में लाई गई कि हमने एक अपील हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, तो एक दरख्वास्त अली ज़फ़र साहब ने दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि यहाँ पे जो हमने इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान साहब की नाअहली का चैलेंज किया था, वो अपील वापस लेना चाहते हैं। अच्छा, पहली अपील पेंडिंग थी, एक दूसरी अपील लेके आए अली ज़फ़र साहब, उस पर ऊपर एतराज़ लगे, लेकिन बहरहाल आज वो जो अपील है तोशाखाना की नाअहली वाले फैसले के खिलाफ, उसको वापस लेने के लिए आज मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की और जो DG लॉ थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया कि ये जो अपील वापस लेना चाहते हैं इमरान खान साहब की लीगल टीम, ये अपील वापस ना की जाए। इलेक्शन कमीशन के जो DG थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि केस इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद का मेन ऑफिस इस्लामाबाद में है और हमारा मरकज़ी दफ्तर भी है और वकला भी यहाँ पर इस्लामाबाद में होते हैं, तो लिहाजा ये केस यहाँ से वापस ना किया जाए, ये लाहौर वाला केस जाके अपना वापस ले लें। जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अब दफ्तर यहाँ पे है, तो ये क्या बात हुई। इस पर अदालत में जो है वो अज़राए मजाक बात की गई, लाइटर नोट पे बात की गई, मुस्कराए भी सही वकला भी। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर कोई जो ऑब्जेक्शन उन्होंने लिया है, जो एतराज़ उठाया है, कोई तहरीरी दलाइल देना चाहते हैं तो दे दे, हम इसके ऊपर फ़ैसला महफूज कर रहे हैं और आपके तहरीरी आर्गूमेंट देख कर हम फैसला जो है वो जारी कर देंगे। इस केस का फैसला अदालत ने महफूज कर लिया। लेकिन अली ज़फ़र साहब का अदालत में ये कहना था कि लाहौर में जो ये अपील दायर हुई, उसमें एक आम शहरी जो पार्टी चेयरमैनशिप को हटाने के हवाले से मामला चल रहे थे, वो पटिशन लेके गए थे और फिर उसी में जो चेयरमैन PTI को चेयरमैनशिप से हटाने के लिए नोटिस किया गया, तो उसमें हमने अलग से दरख्वास्त दी और फिर पूरा इलेक्शन कमीशन का फैसला हमने वहाँ पे चैलेंज कर दिया था। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच बना है, यहाँ पे सिंगल रुकनी बेंच है, तो हमारी चॉइस है कि हम 5 रुकनी बेंच के सामने अपना केस आर्गू करें या फिर सिंगल बेंच के सामने अपना केस आर्गू करें। तो आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस का जो है फैसला महफूज कर लिया है। अब इसी के साथ साथ जब अली ज़फ़र साहब जब वहाँ पर मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का मामला, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत भी हुई और PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया। यहाँ पे पहले वक्फा किया गया, अली ज़फ़र साहब हाई कोर्ट में मसरूफ़ थे, यहाँ पे पेश ना हो सके, लेकिन फिर जब वक्फे के बाद भी अली ज़फ़र साहब ना आए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी साहब ने कहा कि कई मरतबा तहरीक-ए-इंसाफ को मौक़े दिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोविड की वजह से भी 1 साल का वक्त दिया गया, लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद और बार बार मोहलत देने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए गए। और PTI के वकला की जानिब से कि अली ज़फ़र साहब आ जाएंगे या अगली समाअत पे पेश हो जाएंगे, वक्त दे दें, मोहलत दे दें, अदालत ने मज़ीद मोहलत देने की जो दरख्वास्त थी उसको जो है वो रद्द कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से आज लाहौर की अदालत ने पुलिस को यह हुक्म दिया है कि 3 रोज़ के अंदर जितने भी 9 मई के वाक़यात के हवाले से केसेस हैं, उनके चलान जो है वो अदालतों में पेश किए जाएँ। अब ये जो चलान पेश करने का अदालत ने हुक्म दिया है तमाम 9 मई के वाक़यात के हवाले से, अगर ये इसी तरीके से जैसे कि TV पे रिपोर्ट हुआ है लाहौर की ये ख़बर है अदालती कार्रवाई की, तो फिर इसमें जब ये चलान दाखिल होंगे, 3 दिन की डेडलाइन है, तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया कि 10 केसेस में इमरान खान साहब को कसूरवार करार दे दिया गया है, मुल्ज़म करार दे दिया गया है, तो क्या इन केसेस में जो चलान दाखिल होंगे इमरान खान साहब का उसमें जो नाम है वो कैसे शामिल किया जाता है या नहीं शामिल किया जाता। तो एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये होगी। अब आ जाते हैं जो सदर साहब के हवाले से मैंने लिखा थंबनेल के ऊपर कि इमरान खान साहब का सदर आरिफ अलवी के साथ रब्ता और इमरान खान का अपनी लीगल टीम को अहम टास्क हुआ। नाज़रीन है कि आज जो निगरान वज़ीर कानून हैं अहमद इरफान असलम साहब, उन्होंने निगरान सूबाई हुकूमतों के जो वज़राए कानून हैं उनके साथ अपने मिनिस्ट्री में, अपने चैम्बर में मुलाकात की है, अपने मिनिस्टर ऑफिस में मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद जो एक वज़ारत कानून ने एलामिया जारी किया है, उसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख देने का जो अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन का है। और इलेक्शन कमीशन चूँकि आइनी इदारा है, तो लिहाजा तमाम इदारों को और सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन के साथ हल्का बंदियों के प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए तावन करना चाहिए। अच्छा, एक तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी हुई, दूसरी तरफ ये जो एलामिया जारी हुआ उसके बाद जो अहमद इरफान असलम साहब हैं, वज़ीर कानून है, उनके सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में भी अहमद इरफान असलम साहब ने जाके सदर अलवी साहब को बताया कि देखें, हमने आपको पहले भी बताया था, आपने हमसे राय भी मांगी थी, हमारी राय ये है
कि आप तारीख नहीं दे सकते, आपका तारीख देने का अख्तियार नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब जो इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार है वो उनका है, अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। वैसे नाज़रीन आपको बता दें कि जैसा कि मैं कह रहा था, एक ख़बर सामने आई है कि साइफर केस की जो समाअत है उसमें जज साहब ने FIA को 26 सितंबर तक जो इस केस का चलान है वो जमा कराने का हुक्म दे दिया है कि मुल्ज़मान के खिलाफ जो चलान है वो अदालत में जमा करवाया जाए। चेयरमैन PTI ने जेल के हालात पर जो है वो तसल्ली बख्श करार दिया। जो वकला आके कहते हैं कि अच्छा नहीं, तो ये उन्हीं की तरफ से खबर आई है कि उन्हीं के वकला की तरफ से कि तसल्ली बख्श करार दिया कि जेल में उनके हालात जो है तसल्ली बख्श हैं। आज चेयरमैन PTI ने जेल समात में अदालत के सामने कोई शिकायत नहीं कि ये रिपोर्ट किया गया है जो खबरें TV पे चली हैं। तो अब नाज़रीन मुझे देख लेने दें कोई और। हाँ, तो सदर आरिफ अलवी के साथ आज की इस मुलाकात में फिर दोबारा जाके उसी बात को दोहराया है अपने निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम साहब ने कि आपके पास अख्तियार नहीं। आज सूबाई वज़रा कानून भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख देने का मौका जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाए और सदर के पास अख्तियार नहीं, तो सदर साहब को ये पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम साहब जाके ये मुलाकात करके आए हैं, दूसरी जानिब में ये हुआ है कि जो खान साहब की अपनी लीगल टीम के साथ मुलाकात हुई है, 9 रुकनी लीगल टीम थी जिसको हेड कर रहे हैं सलमान सफदर साहब, और उनके साथ जनाब आज अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब भी मौजूद थे जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के दामाद हैं। और पिछले दिनों सलमान अबूज़र नियाज़ी साहब ने कुछ 3-4 किताबें इमरान खान साहब को भिजवाई थी और उन किताबों के साथ एक लेटर भी इमरान खान साहब को लिखा था जिसमें यह कहा गया कि आप जिस तरीके से डटे हुए हैं और आपने बाहर ना जाने का फ़ैसला किया, आप बाहर नहीं जाना चाह रहे, तो आपके इस काविशों को, इस कोशिश को हम सराहते हैं, इस अज़म को हम सराहते हैं। तो आज वो ख़ुद भी गए मुलाकात करने के लिए। तो जो लीगल टीम के साथ खान साहब की मुलाकात हुई, तो उसके बाद मुलाकात के बाद सलमान अबूज़र नियाज़ी साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब को ये कहा है, हमें पैगाम दिया है कि सदर आरिफ अलवी साहब को बताएं कि वो इलेक्शन की तारीख दे दें। आइन के मुताबिक अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब ने कहा कि ये जो इलेक्शन का मामला है इस पर जो हमारी डिस्कशन चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के साथ हुई या जो मौजूदा सूरत के हवाले से हमने उनको बताया कि इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए और सदर आरिफ अलवी को आइन के ऊपर अमल करना चाहिए। तो ये चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने अटक जेल में होते हुए अपने वकला के थ्रू जो उनको एक टास्क दिया कि आप जाके उन तक मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ, तो अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब उनका ट्वीट बिकता है, उनका ट्वीट वायरल होता है और सदर आरिफ अलवी साहब भी ट्वीट पे मौजूद हैं और जो इस तरह के चीज़ें आती हैं वो सदर साहब तक पहुंच जाती हैं। तो सदर साहब को ये पैगाम जो है जो सलमान अबूज़र नियाज़ी साहब ने दिया है और इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि सदर साहब को लाजमी आइन की तारीख देनी चाहिए, तो ट्विटर के ज़रिए ये पैगाम जो अबू सलमान नियाज़ी साहब का था, जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के लिए था, इमरान खान की तरफ से था, वो हमें ज़राए बताते हैं कि ये पैगाम इमरान खान साहब का सदर आरिफ अलवी तक पहुँचा दिया गया है। अब आ जाते हैं कि बंदियाल साहब ने कौन सा केस सुनने से इनकार किया है। नाज़रीन, एक केस है इस्लामाबाद में, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक गन एंड कंट्री क्लब बनाया गया। ग़ालिबन वहाँ पे उस दौर में कुछ सैफ गेम होने जा रही थी, उस सैफ गेम के लिए कुछ शूटिंग के लिए कुछ जगह बनानी थी, तो गन क्लब बनाया गया। गन एंड कंट्री क्लब के नाम से एक नया क्लब जो है वो तख्लीक किया गया या बनाया गया। उसके लिए CDA ने सैकड़ों एकड़ अराज़ी अपनी दी। उसके बाद ये हुआ कि इस अराज़ी के ऊपर CDA को अदायगियाँ नहीं की जा रही थी, लीज़ पे दी गई थी, बल्कि लीज़ की भी रिन्यूअल नहीं करवाई गई। तो इस केस को टेकअप किया अपने दौर में साकिब निसार साहब ने, बड़े रिमार्क्स दिए कि इस क्लब में ये होता है, शराब होती है, छत पे बैठ के ये होता है, जाम चलते हैं, जो कुछ भी हुआ। तो अब ये हुआ कि ये केस फिर साकिब निसार साहब से चलता हुआ बंदियाल साहब ये केस सुन रहे थे। आज चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने इस केस की समाअत की। इसमें नईम बुखारी साहब जो हैं वो गन क्लब के मेंबर हैं, उन्हें ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप चूँकि चेयरमैन रहे हैं इस क्लब के, साकिब निसार साहब ने आपको चेयरमैन बनाया था कि जब तक कोई बॉडी जो है यानी बोर्ड जो है वो कानूनी तौर पे नहीं बन जाता, आप क्लब के मामलात को देखेंगे, यानी एक ऑफिशिएटिंग चार्ज उनको दिया गया। लेकिन बाद में नईम बुखारी साहब ने उससे रिज़ाइन करके एज ए मेंबर, क्योंकि वो क्लब के मेंबर भी हैं, एज ए मेंबर के तौर पे वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल रहे। तो इसका ऑडिट करवाना था। ऑडिट करवाने के वाले से बंदियाल साहब ने उनको कहा था कि आप ऑडिट करवाएं, लेकिन ऑडिट का मामला जो है वो बीच बीच में ही चलता रहा और ऑडिट मुकम्मल ना हो सका। आज इस केस की बंदियाल साहब के बेंच में समाअत हुई है, 3 रुकनी बेंच था। इसमें बंदियाल साहब ने कहा कि अब तो ये केस जो है वो नया बेंच सुनेगा, बल्कि जो वकला पेश हुए उनमें बंदियाल साहब ने आज गुड टू सी यू भी कहा। अब ये जो बंदियाल साहब का वकला को गुड टू सी यू कहना है वो एक अलग मामला है, और एक एक्यूज़ को
इमरान खान साहब जो कि गिरफ्तार थे नैब के केस में, उनको गुड टू सी यू कहना एक अलग मामला है। लेकिन बंदयाल साहब ये गुड टू सी यू कह के दरअसल हमें जो लगता है, जो हमारा अपना एनालिसिस है, तजिया है कि गुड टू सी यू अब मुख्तलिफ वकला को मुख्तलिफ केसेस में लिटिगेंट्स को कह के गालिबन ये कहना चाहते हैं कि मैं हर किसी को कहता हूँ, हालांकि उससे पहले हमने कभी नहीं देखा। उसके बाद कई मरतबा कहा, कई केसेस में कहा, लेकिन किसी एक्यूज़ को नहीं कहा अब तक। तो बंदयाल साहब ने कहा कि ये केस अब नया बेंच सुनेगा। ज़ाहिर सी बात है कि वो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के बाद नया बेंच बनेगा। तो आज जब बंदयाल साहब ने इस केस को सुनने से इनकार किया तो इसका मतलब ये है कि ये बेंच टूट गया। अब ये नया केस सुनेगा, नया बेंच ये केस सुनेगा। और बंदयाल साहब ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप जो चाहें आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, अगला बेंच जो इस केस को सुनेगा वो इस केस को एंजॉय करेगा। अब न जाने वो किस एंजॉय की या एंजॉयमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल बंदयाल साहब ने आज ये केस जो है वो अगले बेंच के ऊपर डाल दिया है। अगली जो रजीम है, अगली जो जुडिशल लीडरशिप आ रही है, उस पर डाल दिया कि वो नया बेंच बना के इस केस को उस बेंच के सामने फिक्स करें और नया बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग और जो समाअत हुई है आज अटक जेल में, जैसा कि मैंने मिडल ऑफ द वीडियो आपसे कहा था कि कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या मुकालमे हुए। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।